नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। देहरादून में जमीन फर्जीवाड़ा कर 4.50 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में कांग्रेस नेता का नाम सामने आया है। मामले में कांग्रेस नेता विजय शाश्वत का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अगर आरोपों की पुष्टि हुई तो पार्टी की ओर से नेता पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि जब बीजेपी में कोई ऐसा मामला आता है तो कांग्रेस चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन खुद के मामले में इतना सन्नाटा क्यों है। हनी पाठक ने कहा कि करण माहरा को ना तो पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा है, ना ही कोर्ट पर भरोसा है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ में शामिल होता है तो कांग्रेस तुरंत चीख चिल्लाहट मचाना शुरू कर देती है और हम लोगों तो मिनट भी नहीं लगाते और हम लोग उसको पार्टी से निष्कासित कर देते हैं। लेकिन न्यूज़ में आता बाद में है, लेकिन कांग्रेस विपक्षी दल चीख चिल्लाहट करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी डीआईजी एसएसपी डीआईजी के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद अगर करण माहरा को अपनी जांच पर्सनल करनी है और वो ही जांच के उत्तरदायी बन जाते हैं तो वो उनका अपना सोच है और अपना मतलब है कि वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्योंकि अब उनको पुलिस की जांच से भी संतुष्टि नहीं है, कोर्ट की जांच तो उनको अभी भी ठीक नहीं लगती है। और एक करण माहरा की क्या बात ले ले, आप पूरे समूचे भारत में देख लीजिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस के लोग हैं वो सिर्फ यही बात करते कि कोर्ट भी झूठी है। तो इतना बड़ा खुलासा होने के बाद भी अगर वो विजय सारस्वत जी को बचाते हैं तो ये साफ साबित होता है कि वो अपने पार्टी के लोगों को किस प्रकार से ये एकदम छूट दे रखे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी हरकत कर ले और उत्तराखंड में एक गुंडा शासन स्थापित करने में कांग्रेस कोई भी कसर ना छोड़े। कांग्रेस के प्रदेश स्तर के बड़े नेता का नाम उसमें आया है। कांग्रेस को उस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बाकी कानून तो अपना काम करेगा ही। जब कार्रवाई जांच में हो जाएगी और दोषी साबित हो जाएगा, फिर कांग्रेस के पास कार्रवाई करने को बचेगा क्या? पार्टी पदाधिकारी पर कर कप्तान ने प्रेस वार्ता करके गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी अपने स्तर पर भी इन आरोपों की जांच कर रही है। आरोप लगना और आरोप सिद्ध होने में अंतर है। आरोप सिद्ध होते हैं तो पार्टी बिना समय गवाए हुए पदाधिकारी को निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई भी उन पर करेगी। और माननीय अध्यक्ष जी ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हमारे वहाँ बृजभूषण सिंह जैसे लोगों को नहीं बचाया जाता। हमारे वहाँ प्रेमचंद अग्रवाल जैसे लोगों को जो सरेआम गुंडागर्दी करते हैं उनके ऊपर लीपापोती नहीं की जाती। हमारे वहाँ महामंत्री आदित्य कोठारी ने जिस तरह से जिला सहकारी बैंक टिहरी का 1 करोड़ से ज्यादा रुपया ढकार मार के गायब कर रखा है और जिसकी संपत्ति के कुर्की के आदेश डीएम टिहरी ने दिए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई संगठन ने नहीं करी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने। तो जमीन फर्जीवाड़ा में जिस तरह से कांग्रेस के लीडर का नाम सामने आया, विजय शाश्वत का, उसके बाद से बीजेपी हमलावार है। बीजेपी का कहना है कि एसपी से लेकर सभी उच्च अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी, बावजूद इसके अभी तक। हमारे साथ हनी पाठक जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हनी पाठक जी, स्वागत है चैनल में आपका। हनी पाठक जी, अब यहाँ पर कांग्रेस के एक लीडर का जो है नाम आया है जमीन फर्जीवाड़े में, कांग्रेस की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है आपके भी तो कई ऐसे लीडर हैं जिन पर कई आरोप लगे हैं, उस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। देखिए, ऐसा है कि जिस कार्रवाई की बात अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोलती नजर आ रही थी, उसमें किसी भी प्रकार का हमारी तरफ से फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। लेकिन इनके जो विजय सारस्वत जी हैं, उन्होंने पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा किया हुआ है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कह रहे हैं कि इनके प्रदेश के अध्यक्ष करण माहरा जी कह रहे हैं कि इस तरीके की कि हम कार्रवाई करेंगे, जब आरोप सिद्ध होंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आरोप सिद्ध हुए बिना क्या कोई डीआईजी एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है? जब पुख्ता सबूत मिलते हैं तभी आरोपी को आरोपित कहा जाता है, उसके बाद उन पे केस चलता है और केस में तो पूरी चीजें सामने हैं। तो उसमें इस तरीके की बातें ये करती नजर आ रही, बचकानी हरकत करते नजर आ रहे हैं। हनी पाठक जी बने रहे हमारे साथ। गरिमा मेहरा दसोनी भी जुड़ चुकी हैं, वो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। गरिमा मेहरा दसोनी जी, स्वागत है चैनल में आपका। गरिमा मेहरा दसोनी जी, एक कांग्रेस लीडर का नाम आया है जमीन फर्जीवाड़े में। आप लोग कह रहे हैं हम लोग जांच कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
वहीं आपने सुना कि क्या बीजेपी का कहना है कि भाई जब एसएसपी से लेकर सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो उसमें अब क्या कुछ कांग्रेस पार्टी देखना चाह रही है या किस तरह की वो बैठक बुलाकर उनसे बातचीत करेगी? जवाब दूं? जी जी जी। मैंने हनी पाठक जी को सुना, इन्होंने कहा बिना पुख्ता सबूत के पुलिस जो है प्रेस नहीं करती। पुलिस जो है संदिग्ध लोगों के नाम बताती है और पुलिस कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने ठीक से सुननी चाहिए थी। कप्तान ने भी कहा है कि जांच की जाएगी और ये जो लोग आरोपी बनाए गए हैं और अगर पुलिस कप्तान के पास पुख्ता सबूत होते तो निश्चित रूप से वो गिरफ्तारी के आदेश भी दे देते। अब मैं इनको बताना चाहती हूँ, आदित्य कोठारी के ऊपर जिला अधिकारी यानी डीएम टिहरी ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए क्योंकि 10 सालों से उसने जिला सहकारी बैंक का 1 करोड़ रुपया गबन कर रखा है, वापस नहीं लौटाया है। क्या कार्रवाई करी इनके संगठन ने? मैं पूछना चाहती हूँ, प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर मारपीट प्रकरण में भी साक्ष्य सबूत सब उपलब्ध हैं, खूब वीडियोस वायरल हो रहे हैं। विधानसभा बैकडोर नियुक्ति के भी यही हाल है। क्या कार्रवाई करी इनके संगठन ने? वहीं मैं पूछना चाहती हूँ कि इनकी एक महिला नेत्री नेहा शर्मा पर विजय वात्सल्य हत्याकांड की साजिश रचने और उसका जबरन दाह संस्कार करने का आरोप विजय वात्सल्य के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया। क्यों नहीं निकाला इन्होंने पार्टी से? 6 पार्षदों के ऊपर अंसल ग्रीन वैली में उस व्यापारी की बीवी के साथ अभद्रता करने, पेट्रोल छिड़कने, धावा बोलने, हमला बोलने के आरोप हैं। क्या कार्रवाई करी इनके संगठन ने? इनका अध्यक्ष सिर्फ कुर्सी गर्म करने के लिए बना है और मेरा अध्यक्ष कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, हनी पाठक जी जवाब दीजिए। जो ये बात कर रही है 1 करोड़ रुपए के गबन की, तो इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं वो लोन की प्रक्रिया है और लोन की प्रक्रिया को गबन की प्रक्रिया में नहीं देखा जाता है। दूसरी बात मैं इनकी ये कहना चाहती हूँ, प्रेमचंद अग्रवाल जी की ये बात करती हैं तो पहले ये बैकडोर भर्ती घोटाला में अपने कुंजवाल जी को निकाल कर दिखा दे, अपने कुंजवाल जी को पार्टी से निष्कासित करके दिखा के एक एग्जाम्पल यही सेट करके दिखाएं कि हाँ हमने तो अपने कुंजवाल जी को निकाल दिया है, इन्होंने इतनी ज्यादा बैकडोर भर्ती घोटाला किया था तो हमने एक एग्जाम्पल सेट किया। लेकिन इनके अंदर वो है ही नहीं शक्ति कि वो अपने तरफ से कोई भी एग्जाम्पल सेट करके दिखाए। तीसरी बात ये जो कहना चाहती हैं कि हमने कुर्सी गर्म करने के लिए बैठे हैं, तो यही चीजें इनके ऊपर लागू होती है। इनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो सभी शीर्ष नेतृत्व बैलगाड़ी में सवार है, बैलगाड़ी में नहीं बैलगाड़ी में। आप उठाकर देख ले, राहुल गांधी जी से लेके प्रियंका गांधी वाड्रा से लेके हर किसी पर बेल का ऑर्डर है और बेल पर ये सारे के सारे रिहा है। तो इसी से पता लगता है कि इनकी पूरी जो प्रक्रिया है और पूरे जो इनकी पार्टी के लोग हैं वो सारे के सारे सम्मिलित रहते हैं हर घोटाले में, हर फर्जीवाड़ा में। तभी इनकी कांग्रेस बैलगाड़ी में सवार के नाम से जानी जाती है। और ये इतने बड़ी हिम्मत है इनमें कि आके विजय सारस्वत जी का बचाव इस तरीके से कर रही हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति होता तो कांग्रेस अभी सड़क पर उतर जाती कि इसका अभी तुरंत ही गिरफ्तारी करो, इसको तुरंत ही निष्कासित करो। लेकिन अंकिता हत्याकांड का जब मामला सामने आया था तो जांच होनी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन हम लोगों ने आर्य परिवार को पूरी तरीके से पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तब हमने तो ये जवाब नहीं दिया था ना कि कुर्सी गर्म करने के लिए कोई अध्यक्ष बैठा हुआ है। उस समय कुर्सी गर्म नहीं करी गई थी, उस समय पार्टी से तुरंत निष्कासन की प्रक्रिया आई थी। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनने की बात ये करती हैं तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी चीजों को बताया गया है, खोल के दिया गया। लेकिन हाँ, क्योंकि अब की बार ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई है कर्नाटक में, तो इसलिए ये इस तरीके से हमलावर नहीं होंगे। ठीक है, गरिमा दसोनी जी इन्होंने कहा, दूसरी बात सुने, एक दूसरी बात सुने जल्दी से मैडम, जल्दी से 10 सेकंड। ईवीएम की गड़बड़ी अब इनके लिए नहीं हुई है। और अब दूसरी बात, अब ये विजय सारस्वत जी में करण महाराज जी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाएंगे क्योंकि इन्होंने अपनी कांग्रेस की भी कोई एसआईटी नियुक्त कर रखी होगी। ठीक है, गरिमा दसोनी जी इनका कहना है कि बैलगाड़ी ने बेलगाड़ी पर लोग चल रहे हैं, इनके यहाँ सारे जो वरिष्ठ लीडर हैं सब लोग बेल पर ही बाहर हैं, इसीलिए बेलगाड़ी पर ही लोग चल रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं। अगर हटाना है तो इन लोग को भी तो हटा दिया जाए, ये लोग क्यों नहीं नजीर पेश कर दे रहे हैं? गरिमा जी, लगता है गरिमा जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क बात ही नहीं कर सकते वो लोग। लेकिन हनी पाठक जी देखिए, बात यहाँ पर ये है कि भाई अब जब पार्टी की बात आ जाती है तो आप लोग भी कभी कभार सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल देते हैं। अगर बात की जाए, देखिए जिस तरह से पूरा प्रकरण आया,
प्रेमचंद अग्रवाल जी का आया, जो भी आया उसमें निष्पक्ष जांच चल रही है। यहाँ पर पुलिस भी कह रही है हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आ रही थी। लेकिन कुछ आप लोग भी तो कर सकते थे कि भाई ठीक है, अगर ये चीज़ें हुई हैं तो दोबारा ना हो, और मंत्री भी आकर ये चीज़ें बोल सकते थे कि भाई ये चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर हुआ तो हमने किया, लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं है। और इसको लेकर तो कांग्रेस हमलावार रहेगी ही ना। नहीं, सुनिए, इसके पीछे भी दो कारण हैं। तुरंत ही हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने तुरंत ही तलब किया और ये कहा कि निष्पक्ष जांच हो, कोई भी दोषी पर कड़ी कार्रवाई नहीं करी जाए। पहला फैसला उन्होंने ये लिया, निष्पक्ष जांच का दिया। दूसरे फैसले में अब आप ये बताइए, तुरंत ही जब पुलिस के सामने ये मैटर है, पुलिस अब उस पर पूरी जांच कर रही है। जांच में क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि उत्पीड़न तो दोनों ही पार्टी अपने आप का बता रही है। हमारे माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी भी अपना उत्पीड़न बता रहे हैं कि मेरे साथ बदतमीजी की गई, और उधर वो नेगी जी भी बता रहे हैं कि उनके साथ बदसलूकी करी गई। वीडियो एविडेंस सब कुछ है, तो पुलिस को अपना काम करने दीजिए। जब पुलिस की प्रक्रिया में ये चीज निकल कर आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन विजय सारस्वत जी के मैटर में ओनली वन सिंगल पार्टी है, सिर्फ उन्हीं का नाम है कि वो फर्जीवाड़ा में सम्मिलित है, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। उनकी तरफ ठीक है, हनी पाठक जी, गरिमा दसोनी जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गरिमा जी देखिए, हनी पाठक जी सवाल उठा रही हैं कि भाई आपके यहाँ की जो पार्टी है वो बैलगाड़ी नहीं बेलगाड़ी पर चल रही है, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता बेल पर बाहर हैं। अगर कार्रवाई उन पर भी तो कीजिए, उन लोग पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है पार्टी, उन लोग को बाहर क्या रास्ता क्यों नहीं दिखाती है? गरिमा जी। देखिए, हनी पाठक मुझे लगता है अब कचरा ज्ञान लेकर टीवी चैनलों में बैठने आ जाती हैं। विजय सारस्वत कांड में 4 से 5 लोग आरोपी हैं, जिसमें से एक विजय सारस्वत है। विजय सारस्वत के ऊपर पार्टी ने अपनी आंतरिक जांच भी बिठा रखी है, और हमने तो SIT है, कांग्रेस के पास एक SIT टीम है, इनकी पर्सनल SIT टीम है। बीच में मत बोलिए हनी पाठक। अभी तो पहली चीज तो गरिमा जी अपनी वर्डिंग्स को कंट्रोल करके रखा करिए। जब भी आप डिबेट में आती हैं आप ये शब्द बोलती हैं, अल्प ज्ञान तो ये ज्ञान तो वो ज्ञान। तो पहले ना किसी को इतना ज्यादा वो करने के लिए आप एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खोल देती है? एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दीजिए आप, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलिए आप, जिसमें आप लोगों को शिक्षा देंगी। ठीक है हनी पाठक जी, एक सेकंड गरिमा जी को बोलने दीजिए। ठीक है हनी पाठक जी, आ रहे मैडम, आ रहे, अब उनको बोलने दीजिए ना, उनकी बात ले लेते हैं फिर आपके पास आते हैं हनी पाठक जी। ठीक है हनी पाठक जी, आपके पास आते हैं, पहले गरिमा जी बोल लें उसके बाद आते हैं। इनको पता है कि अब कपड़े उतारूंगी, अब क्योंकि धज्जियां उधेड़ूंगी पार्टी की। अरे गरिमा जी मैडम, आप इतने वरिष्ठ लीडर हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। अच्छे शब्दों से भी चीजों को बोला जा सकता है। हनी पाठक जी शांत रहिए, गरिमा जी बोलने दीजिए। ठीक है हनी पाठक जी बोलने दीजिए ना। ठीक है, मुझसे सिक्के ना खुलवाओ हनी पाठक, सबका इतिहास और वर्तमान तक पता है तुम्हारा। बस पर्सनल ना जाइए, पर्सनल क्यों हो रहे हैं गरिमा जी, पर्सनल ना होइए, गलत बात है। हनी पाठक जी आप शांत रहिए, उनको बोलने दीजिए। हनी पाठक जी शांत रहिए, गरिमा जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर हम आपके पास आते हैं। हाँ ठीक है हनी पाठक जी एक मिनट, हनी पाठक जी एक मिनट अपना तजुर्बा देखिए और मर्यादा में रहकर बात ठीक है हनी पाठक जी, ठीक है गरिमा जी देखिए मर्यादा में रहकर जो भी सवाल पूछना पूछिए। डिबेट इस तरह की चर्चा होती है क्या? ठीक है मेरे टर्न पे भी खुद आपके शब्द देखिए, कपड़े फाड़ देंगी, आपके शब्द देखिए, कपड़े फाड़। ठीक है हनी पाठक जी, अब बात उनको पूरी करने दीजिए हनी पाठक जी, वरना इसी में सारा समय निकल जाएगा। हनी पाठक जी ठीक है, हनी पाठक जी आपने कुछ सवाल उठाए हैं, उनका जवाब गरिमा जी दे रही है, सुन लीजिए शांतिपूर्वक। ठीक है एक मिनट हनी पाठक, गरिमा जी जवाब दीजिए। देखिए सुनिए, हनी पाठक जो कह रही हैं हर बुरे काम में कांग्रेसी संलिप्त है, जरा ये विजय सारस्वत के अलावा एक नाम बताएंगी? और किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है एक्शन बृजभूषण सिंह मेरी पार्टी में तो नहीं है। पूरी महिला खिलाड़ी जो है गोल्ड मेडल लाने वाली, वो सड़कों पर बैठे बृजभूषण सिंह पर क्या कार्रवाई कर रही है भाजपा? संजय कुमार जो इनका संगठन महामंत्री था, 3 साल तक यौन उत्पीड़न करता रहा, पता नहीं किन किन महिलाओं का। और नाम खोलने पे आऊंगी तो बहुत सारे नाम, फिर हमाम में सब नंगे हैं कि संजय कुमार ने किस किस महिला का उत्पीड़न किया। फिर मुझे अगर खोलने पे आई तो फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केवल वो महिला नहीं जिसने आरोप लगाया था, फिर तो और महिलाएं भी आएंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि उतना ही नपातुला बोलना चाहिए जितना अपनी कुब्बत हो। अब हाकम सिंह किसकी पार्टी में थे? संजय धारीवाल कौन थे? नितिन चौहान कौन थे? ये बताइए ना। महामंत्री आदित्य कोठारी किसकी पार्टी में है?
और ये प्रेमचंद अग्रवाल किसकी पार्टी के मंत्री हैं? ये लोग किन कर्तव्य विमूढ़ हैं, इनके पास जवाब नहीं है देने के लिए। आज ये बेनकाब हो चुके हैं, ये पूरी तरह से निर्वस्त्र हो चुके हैं पूरे प्रदेश के सामने, और ये कांग्रेस पर उंगलियां उठा रहे हैं। इनका नैतिक अधिकार है हमसे हिसाब और जवाब मांगने का। पहले जाकर अपने अध्यक्ष से कहो कि करें कार्रवाई इन सारे लोगों पर जिनको मैंने गिनाया, अपने 6 पार्षद, अपनी महिला नेत्री, अपने ये आदित्य कोठारी से लेकर प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई जिस दिन करवा लोगी, इतनी हिम्मत पैदा कर लोगी। गरिमा दसौनी वो महिला है जो सबसे पहले खड़ी होगी विजय सारस्वत के खिलाफ, और अध्यक्ष से सुनिश्चित करवाएगी, अपने अनुशासन वाले संगठन से सुनिश्चित करवाएगी कि विजय सारस्वत को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आप क्यों नहीं बोल रहे। आपको तो महंत दिलीप कुमार जैसे लोग जब शांत करवा देते हैं, तो फिर आपकी हिम्मत क्या है कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष के सामने क्या बोले। हनी पाठक जी, ये कह रही हैं कि हम तब ये सब चीज करेंगे जब इन लोगों का ये सब कार्य होगा। तो इसी से साबित होता है कि ये किस तरीके से आरोपी को एकदम बचाने का प्रयास करती है ये पार्टी, और उस तरीके से खुलेआम ये पर्चे बांटती फिरती कि हम ईमानदारी की पार्टी हैं। इन्होंने जनता को जो हाथ का आश्वासन दिया है, जनता ने इनसे इसीलिए हाथ जोड़ लिया है। और संजय कुमार की जहाँ तक बात करती है, संजय कुमार तो पार्टी से चले गए हैं, उनको महामंत्री संगठन के पद से ऑलरेडी हटा दिया गया। जानकारी में आते ही तुरंत उनको हटाया गया। आदित्य कोठारी जी का एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया, अगर आप सुन नहीं पाई तो उसमें प्रॉब्लम है। और तेल आप डाल के आया करिए कान में, क्योंकि आपको आधी बात सुनाई देती है। तीसरी बात मैं इनको कहना चाहती हूँ कि जो ये बात करी, अब ये क्यों पटर बीच में बोल रही है। गरिमा जी सुन लीजिए ना, गरिमा जी सुन लीजिए ना, फिर आपके पास आते हैं ना। गरिमा जी आ रहे हैं ना, आपने सवाल उठाए, उन सवालों का जवाब भी तो ले ले। गरिमा जी आपने सवाल उठाए हैं, उन सवालों का जवाब भी तो लेना जरूरी है। हनी पाठक से ले लेते, फिर आते हैं आपके पास। हनी पाठक जी बोलिए। हनी पाठक से ये किसी कीमत पर जवाब नहीं लेने देंगी, क्योंकि इनको पता है कि जवाब हनी पाठक देगी तो मैं मुंह की खाऊंगी। तब ये चुप नहीं हो रही हैं। ठीक है, आप बोलिए बोलिए। मुझे मुंह की खिलाएंगी। आप प्लीज आईना देखिए, प्लीज आईना देखिए। अच्छी लग रही हूँ देखने में, देख लिया है मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है गरिमा जी, ठीक, एक मिनट ना गरिमा जी आ रहे ना। हनी पाठक जी आप जवाब दीजिए। गरिमा जी आते हैं आप, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। जिन लोगों को एकदम बैठने तक का बचपन ही हरकत करते हैं, ऐसे लोग को आप फोनों पे ले लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हनी पाठक जी आप बोलिए ना। फोनों पे इन्हीं को लिया। बचकानी हरकत करने वाले लोगों को तो आप फोनों पे लेते हैं, जो बचकानी हरकत करते हैं, वरिष्ठता का क्या परिचय करना वो हम पर छोड़ दीजिए, हमें क्या करना वो हम पर छोड़ दीजिए। हनी पाठक जी आप अपना जवाब दीजिए। गरिमा जी एक सेकंड मैडम साथ में। इनकी आउटगोइंग बंद कराइए पहले। ठीक है हनी पाठक जी आप बोलिए ना। गरिमा जी एक सेकंड मैडम, सवाल आपने जो पूछे उनका जवाब भी जरूरी है, वरना दर्शक कहेंगे जवाब। आऊंगी ना तो मुझे लगता है मुंह छुपाने के लिए नहीं ठीक है गरिमा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी है। ठीक है गरिमा जी, एक मिनट। हनी पाठक जी आप जवाब दीजिए मैडम, आप जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, जो नाम इन्होंने बताया उनके बारे में सारी कार्यवाही मैंने बता दी है, लेकिन इनको सुनने की इच्छा है ही नहीं, तो ये सुनेंगी कैसे। आउट गोइंग लगातार अपनी चालू करी रहती हैं, अपने आप को कहती हैं कि हाँ मैं अच्छी श्रोता हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि विजय सारस्वत मामले में ये तब कार्यवाही करेंगे जब इस तरीके से ऐसे फैसला होगा। लेकिन हाँ, विपक्षी दल की अपनी पार्टी से, जो कि अपना ईमानदार संगठन है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है, उस पर ये आरोप लगाने के लिए सबसे पहले सड़कों पर उतरकर चीख चिल्लाहट करेंगे, सचिवालय गिराव करेंगे, तो मुख्यमंत्री आवास पे कूच करेंगे। लेकिन विजय सारस्वत से पता नहीं कितनी जमीनों में कितना पार्टनरशिप इन्होंने कर रखी है कांग्रेस वालों ने, जिससे इनको इतना ज्यादा कांग्रेस तो देखिए, कांग्रेस तो विपक्ष में वो तो करेगी, लेकिन हनी पाठक जी आप लोग सत्ता पक्ष में है, अगर नहीं कार्रवाई करती है तो आप लोग क्या कार्रवाई। भाई वो तो अपना दम दिखाती है कांग्रेस की, देखो हमारे अंदर दम है, आप बीजेपी के अंदर दम है, वो आप लोग करेंगे इस तरह के, हो अल्लाह। विजय सारस्वत जी का जो मामला सामने आया है उसमें हम पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम करेगा, अपने आप दूध का दूध पानी हो जाएगा। अगर पार्टी की तरफ से निष्कासित नहीं होते हैं तो हनी पाठक जी का आप लोग क्या करेंगे। एक नई की नई, एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा एक नई बात मुझे और इस डिबेट में पता लगी कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी के द्वारा कि हम इनकी अपनी ही एक SIT टीम चल रही है जो जांच बिठाती है, और जांच बिठाकर। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से देहरादून में होगी, जिसमें 30 मई से शुरू होने वाले पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के साथ ही इसके लिए जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। वहीं बैठकों में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और महाजनसंपर्क अभियान के अखिल भारतीय संयुक्त प्रभारी तरुण चुग,
राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहेंगे। 6 महीने के अंदर आवेदन। देखिए, इस बैठक में जो 5 बजे कार्य समिति होने वाली है, इसमें प्रमुख रूप से हमारे सांसदगण और प्रदेश के मेन पदाधिकारीगण ये सब मौजूद रहेंगे और इसमें बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर हर तरीके की योजनाएं बनाई जाएगी, सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हमारा जो संगठन है उसकी संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी और आगे हम लोगों को किस प्रकार से कार्य करना है उसके लिए सारी योजना बनाई जाएगी। हमारे साथ हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी जुड़ चुकी है लाइव। दीपिका, बीजेपी के जो प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से देहरादून में हो रही है, जिसमें 30 मई से शुरू होने वाले महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा तैयार किया जाएगा। ये जो महाजनसंपर्क अभियान है, क्या इसको लेकर बीजेपी की तैयारी क्या है और दूसरी चीज ये लोकसभा चुनाव में ये महाजनसंपर्क जो अभियान है वो कितना कारगर सिद्ध हो सकता है बीजेपी के लिए? बिल्कुल देखिए मनीष, जो बीजेपी है कर्नाटक चुनाव के बाद एकदम से जो है एक्शन मोड में आ गई है, राजनीति के मूड में आ गई है, क्योंकि भाजपा का बस एक ही लक्ष्य है, निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना। इसी को देखते हुए अभी दो दिवसीय कार्य समिति की बैठक जो है वो आज से भाजपा कार्यालय में जो है वो आयोजित होने जा रही है। शाम 5 बजे से ये बैठक शुरू होगी, जिसमें सीएम धामी समेत तमाम जो मंत्री, विधायक, सांसद और जितने भी जिला पंचायत सदस्य, महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक के जो जितने भी नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बैठक को कितना महत्वपूर्ण जो है वो माना जा सकता है। बात करें जनसंपर्क अभियान की, तो 30 मई से ये जनसंपर्क अभियान जो है वो शुरू होने जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि इस अभियान में जो है पीएम मोदी भी शिरकत कर सकते हैं और वो जो पिछड़ों का एक छोटा सा गाँव है गुंजी गाँव, वहां से जो है लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं, ताकि लोकसभा चुनाव में जो है जो भाजपा है वो प्रचंड बहुमत से और जो है जितनी भी लोकसभा सीटें हैं 5 उसमें जीत हासिल कर सके। इसी को देखते हुए भाजपा ने जो है अपनी तैयारियां जोरों शोरों से पूरी कर ली है। सिर्फ पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ स्तर तक के जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो शामिल होंगे। घर घर जाकर जो है लोगों से संपर्क साधा जाएगा। इसी के साथ नई तकनीकी का इस्तेमाल भी जनसंपर्क के लिए किया जाएगा, ऐसा भाजपा का कहना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा जो है वो अब चुनावी मोड में एक बार फिर तैयार हो गई है। दीपिका, नई तकनीक की बात आप कर रही है, नई तकनीक का किस तरह से यूज किया जाएगा और ये नई तकनीक है क्या लोगों तक पहुंचने के लिए? जी देखिए, आजकल सबसे ज्यादा जो चलन जिसका चल रहा है वो डिजिटल मीडिया है। आज सभी के हाथों में फोन है, घर घर में जितने सदस्य हैं उतने उनके पास फोन है। तो इससे जो जितने भी हमारे जो खबरें होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको उस तक पहुंचना बहुत आसान आजकल हो गया है। तो बीजेपी जो है वो घर घर जाकर संपर्क तो करेगी ही, अपनी उपलब्धियां सरकार की वो तो गिनाएगी, लेकिन अब जो है बीजेपी डिजिटल मीडिया के जरिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी जो है भाजपा की और साथ ही लोकसभा चुनाव के जो तैयारियां हैं उसको लेकर के और साथ ही जितनी भी तमाम जो सरकार ने उपलब्धियां गिनाई है, उपलब्धियां जो है सरकार की है, साथ ही जितनी विकास कार्य की योजनाएं हैं, लोकार्पण जो किए हैं और साथ ही जितने भी जनता को सौगातें जो है भाजपा सरकार ने दी है, तो उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जो है जनता तक पहुंचाया जाएगा। और साथ ही एक चीज इसमें और है मनीष, कि जो भाजपा सरकार है वो उसका फीडबैक भी लेगी कि जनसंपर्क अभियान कितना सफल हो रहा है और कार्यकर्ता और नेता जो है इसमें कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं और किस स्तर तक काम कर रहे हैं। इसमें जो है इस अभियान के दौरान एक नंबर जारी किया जाएगा, जिसमें जो परिवार के मुखिया होंगे उसको मिस कॉल के जरिए जो है ये कहा जाएगा करने के लिए, ताकि ये पता लग सके कि इस घर में जाकर जो भाजपा के जो नेता है उन्होंने इस अभियान को चलाया है, अपनी सरकार की उपलब्धियां जो गिनाई है। तो जो घर के मुखिया होंगे उसको मिस कॉल कराई जाएगी। और सबसे बड़ा जो स्तर है इस बैठक का वो 30 मई के बाद देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी गुंजी गांव से जो है वो जनता को संबोधित कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है अभी सरकार की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है और उम्मीद है कि एक बार फिर से भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी लोकसभा चुनाव में। दीपिका, एक चीज और भी देखिए ना, उत्तराखंड जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, लोकसभा चुनाव को अब लेकर जो है केंद्र सरकार और राज्यों की जहां पर बीजेपी है वहां पर लोग ज़्यादा सतर्क हो गए हैं, क्योंकि उनको अब एक डर सताने लगा है कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत पड़ जाए। इसलिए जो है अब इस तरह की रैलियां निकाली जा रही हैं, महाजनसंपर्क यात्रा किया जा रहा है, लोगों एक अभियान
किया जा रहा है। जैसा कि आप बता रही हैं, छोटे से लेकर सभी बड़े कार्यकर्ता जो है मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और उनको भी एक भाई बताया जाएगा कैसे वो लोगों तक पहुँचें और क्या क्या रणनीति के तहत काम किया जाए। तो एक जो कर्नाटक में जो हार हुई है उसका एक डर भी साफ साफ दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस दिन कर्नाटक चुनाव का जो रिजल्ट है वो घोषित हुआ था, आपने तस्वीरें देखी होंगी सोशल मीडिया पे भी, चाहे वो न्यूज चैनल के जरिए, कि भाजपा कार्यालय में जो सन्नाटा छा गया था। लेकिन एक तरफ जहाँ विपक्ष ने ये सवाल खड़े किए थे कि जो भाजपा है वो डर रही है, जनता ने उनको जवाब दे दिया, तो वही भाजपा का कहना था कि जो अज्जर गगरी है वो छेतर जाए, यानी कि अगर एक राज्य में कांग्रेस के चुनाव में जीत हासिल हो गई तो उनको इतना उछलने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि बात करें उत्तराखंड की, तो विपक्ष ने ये भी कहा था कि अब जनता जो है वो भाजपा की जो नीयत है वो जान गई है और अब इनको जो सबक मिलेगा उत्तराखंड में। लेकिन साफ तौर पर धामी सरकार का, उनके नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में जो है वो उन्हीं को जीत हासिल होगी, वही प्रचंड बहुमत है। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक में जो जीत कांग्रेस की हुई है, वहाँ एक तरफ कांग्रेस में भले खुशी है, लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं भाजपा में थोड़ा सा डर है। भले ही वो बाहर ये बात कह रहे हैं कि उत्तराखंड में उनको जीत हासिल होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर है, एक भाई एक शंका कहीं ना कहीं बैठ ही जाता है। दीपिका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।